तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज लेकर आया हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल। रैड मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मॉडलिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो रैड मॉडल क्या होता है इसके बारे में पढ़ूंगा। इससे पहले मैंने वाटरफॉल मॉडल बताया था और उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया था मैंने, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो फिर से जाकर के देख लो आप। बहुत ही आसानी से मैंने उस वीडियो में बताया था कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। और इस वीडियो में भी इस वाटरफॉल मॉडल का मैं कुछ डिफिनीशन दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो बात करता हूँ रैड मॉडल की, और अभी वाटरफॉल मॉडल भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कॉलेज से घर जाना है या घर से कॉलेज जाना है। आपको स्पेसिफिकेशन पूरा पता है, आपको पता है। ये वीडियो उनके लिए भी अच्छा है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो भी पूरा देखे इस वीडियो को, तो तभी आपको समझ में आएगा। तो जो आपको लगता है कि कॉलेज से घर जाना है या घर से कॉलेज जाना है, आपको रास्ता पूरी तरीके से पता है। आपको ये भी पता है कि कहाँ ट्रैफिक लगेगा, कहाँ बस मिलेगा, कहाँ ऑटो मिलेगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करते हो, आप आसानी से चले जाते हो। आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है कि हमको ऑटो लेंगे कि रिक्शा लेंगे कि ट्रेन लेंगे कि बस लेंगे। आपको सब कुछ पता है पहले से। तो जब सब कुछ पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम किए जाते हैं। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो काम किए जाते हैं, जिसमें आपको पता है कि हमको वापस घूम के उस रास्ते पर नहीं जाना होगा, उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। जैसे आपको घर से कॉलेज या कॉलेज से घर जा रहा है, आपको पता है ये गलत तो होने वाला नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या, वाटरफॉल मॉडल। अब सपोज करते हैं कि एक इंसान है और इस एक इंसान को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाना है तो क्या हो गया, पहले उसको यहाँ पे जाना होगा फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे जाना होगा सेकंड पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे जाना होगा थर्ड पॉइंट। अभी जो ये कहाँ पे है, जीरो पॉइंट पे है। कहाँ पे है, जीरो पॉइंट पे। अब ये देखिए, इस जीरो पॉइंट से इस वन पॉइंट इसको दिख रहा है, लेकिन टू पॉइंट दिख ही नहीं रहा है और थ्री पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करेगा वो, सबसे पहले क्या करेगा, वो वन पॉइंट के लिए तैयारी करेगा, इस वन पॉइंट पे जाने की तैयारी करेगा। ठीक है, तो इसी वन पॉइंट पे जाने की तैयारी करेगा और उसके बाद सेकेंड पॉइंट को तैयारी करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वन पॉइंट जाने के लिए प्लान करेगा। जो मैंने सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का सारा स्टेप बताया था उसको जाके देखिए। एक एक चीज आपको बताया था उसमें, वो उसमें क्या करेगा, वो पूरी एक एक चीज को वो वन बाय वन स्टेप करेगा। मैं एक बार वीडियो में आता हूँ और आपको वो भी इमेज लगा के दिखाता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। वो वीडियो, ये इमेज आपके लिए मैंने लगा दिया। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये सब जरूरी होता है। मैंने बताया था कि प्लानिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस करेंगे, ये बताया था। तो ये अगर मैं वाटरफॉल मॉडल यूज करता हूँ, सपोज दैट अगर मैं वाटरफॉल मॉडल यूज करता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट शुरू करेंगे। कैसे, प्लानिंग करेंगे, पहले प्लानिंग कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, डेवलपमेंट करके कर लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग रैड मॉडल यूज करते हैं तो ये सारा जो स्टेप है सिर्फ इसी के लिए करेंगे, यहाँ पे पहुंचने के लिए। यहाँ पे पहुंचने के लिए नहीं, पहुंचना तो हमको यहीं पर है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यहाँ इस दिख ही नहीं रहा है। ये जब तक दिखेगा नहीं तो हम लोग आगे का प्लान कैसे बनाएंगे। इसी को बोलते हैं रैड मॉडल। रैड मॉडल, रैड मॉडल का मतलब वो ये हो गया कि ये जो मॉडल है तब काम आता है जब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, आपको पता नहीं है नेक्स्ट स्टेप में और तुरंत तुरंत काम करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, रैपिड एप्लीकेशन। रैपिड मतलब क्या होता है, फास्ट और तुरंत। तो इसी को बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब एक बार और मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा दे रहा हूँ। अगर आपको कॉलेज से घर जाना है तो आपको प्लानिंग व्लानिंग एक ही बार सब पता है माइंड में, सीधे चलते चले गए। लेकिन अगर आपको कॉलेज से जाना है, सपोज दैट आपको घूमने जाना है, सपोज आपको अपने दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। और स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पहले प्लान करोगे कि मैं ट्रेन कौन सा पकड़ूंगा, उसके लिए डिजाइनिंग करोगे, उसके बाद आगे करके स्टेप करके आगे बढ़ोगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, रैपिड मॉडल। आगे बढ़ते हैं और रैपिड मॉडल के बारे में और पढ़ते हैं। प्रोटोटाइप विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन प्लान, मतलब कि कोई आपको प्लानिंग नहीं पता है और आप सीधे चले गए
काम करने, आपको नहीं पता है, एक्चुअली आपको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। आपको बोल दिया गया कि आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको सिर्फ पहला स्टेप पता है, तो पहला स्टेप पता है, उसी को बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड का मतलब क्या होता है? फास्ट और तुरंत, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पहले बिजनेस मॉडलिंग होगा, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग, मतलब तुरंत तुरंत वो काम होते रहता है, तो इसी को बोलते हैं। रैड मॉडल पे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। द रैपिड मॉडल एप्लीकेशन मॉडल फर्स्ट प्रपोज्ड बाय आईबीएम इन 1918 एंड 1980 में पहली बार लाया गया था इस मॉडल को। दिस मॉडल function models are developed in parallel as a prototype and integrated to make complete product faster product delivery। मतलब इसका काम तब होता है जब हमको पता ही नहीं है और हम लोग एक एक काम करके सीढ़ी करके आगे चलते चले जाते हैं। A software project can be implemented using this model if project can be broken डाउन इंटू स्मॉल मॉड्यूल। छोटे छोटे पार्ट में अगर बांटा गया है तो उसी को हम लोग रैड मॉडल बोलते हैं। मैंने क्या दिखाया था पहले वाले में? पहले वाले में क्या दिखाया था? हमको छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के चलेंगे, पहले यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे और तब जाके यहाँ पहुंचेंगे। इस तरह का अगर आपका मॉडल है तब आपको क्या करना होगा? ये स्टेप बाय स्टेप जा करके काम करना होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रैड मॉडल, ठीक है। और ईच मॉड्यूल कैन बी असाइन इम्प्लीमेंटेड टू सेपरेट टीम। एक एक काम कर दिया गया, एक एक टीम को दे दिया गया, छोटा काम छोटा काम छोटा काम, और ये सब मिला करके एक बड़ा काम बन गया। इसी को बोलते हैं रैड मॉडल। तो रैड मॉडल मैंने बता दिया। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, रियल लाइफ एग्जांपल दिया है मैंने आपको इसका, जो घर से जाते हुए ये कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, और ये माउंटेन का एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल याद रखिएगा। एग्जाम में लिखने हो या किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और आगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको मिलता है जो हमेशा आपको याद रहेगा। तो थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए।